दोस्तों हाउ आर यू, आई होप आप सब सही होंगे। अभी जो आपके पास ये जो मशीन दिख रहा है ये ICL का यानी डिडवानिया कंप्रेसर का बूस्टर मशीन है। और ये आपको साइज़ देख के क्या अनुमान लगा रहे हो? अगर आप नहीं लगा रहे तो मैं बता दूं कि ये 37 किलो वाट 450 CMH का जो है ये एक बूस्टर कंप्रेसर है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बूस्टर कंप्रेसर के लिए एरिया कैसा होता है, पैनल कैसे रहते हैं और उसमें क्या क्या अटैच जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कभी भी साइट पे जब कमीशनिंग होगा तो आपके पास ये बगल में सिलेंडर जो रहते हैं इस पे एक SOP लगाया होता है कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, राइट। देन द सेकंड चीज़ इज इसमें जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं ऐसा आपको बेसिक तो पता ही होगा, जैसे सेफ्टी वॉल है और ये सिलेंडर डैम्पनर फ्लो मीटर वगैरह वगैरह लगे हैं, राइट। लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट भी बना के बता दूंगा कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कंप्रेसर एरिया है जहाँ इसको कमीशनिंग किया गया है। इससे कुछ जो एरिया होता है जैसे अब ये है, ये जो निकली हुई है ना SS की ट्यूब, ये इसमें से तो 2 ट्यूब चला जाता है कैस्केट के पास। अब यहाँ पे क्या है ना कि अशोका जो है वो 2 कैस्केट लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ट्यूब आपको दिख रही है? 1 2 3 ट्यूब दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो 2 बैंक निकला है, ठीक है, ये 2 बैंक निकला है यानी कि एक सिंगल बैंक है ना, इसमें से 2 ट्यूब निकली, ठीक है। और यहाँ के एक बाईपास हो गए 3 हो गई, ठीक है। अब ये 3 जो सॉरी, ये कैस्केट के पास जा रही है, इस A वाली कैस्केट के पास जो आपको ये दिख रहा है ना, एक और भी इंस्टॉल है तो आपको एक ही दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो सेकंड चीज़ आपको मैं दिखाऊं, हाँ यहाँ पे प्रॉपर व्यू दिख रहा है ना, यहाँ प्रॉपर व्यू दिख रहा है। यहाँ पे 2 कैस्केट और ये फिलिंग पोस्ट जो LCB आती है वो यहाँ से होके जो है इसके अंदर जाता है, एक कंप्रेसर में जाता है, ये बूस्ट करके वो कैस्केट में डालता है, ठीक। जो और कुछ फोटोज जो हैं, जैसे ये तो डिस्पेंसर है, ये भी नया कमीशन हुआ है तो उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कंट्रोल रूम जो इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये तो मल्टीफंक्शन मीटर है और इतने स्विच लगे हुए हैं, आई मीन MCB लगा हुआ है। तो इन MCBs का क्या काम होता है? इसका काम ये है कि एक मेन अपना इनकमर जो है ये UPS इनपुट यानी कि इसको एक सिंगल फेस देती है हम, ठीक है। इसका रेटिंग देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया गया है। और इसको जो हम इनपुट दिए तो वो गया हमारे UPS के पास और वहाँ से एक आउटपुट ले गया है इस UPS आउटपुट के पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको अगर खोलोगे तो इसके अंदर एक हमने 2 कॉपर का वो लगा दिया है, बस बार टाइप का, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट UPS की जो है सप्लाई आउट कर लिए। तो हम चलिए एक UPS की आउटपुट जो हम ले लिए, ठीक है। अब ये आउटपुट हमारा जा रहा है कहाँ पे? ये जो UPS की आउटपुट है ये हमारा एक प्रॉपर जा रहा है बूस्टर के पास। अलग अलग आउटपुट लेने का कारण क्या होता है कि कई जगह आपको मिलेगा कि एक ही आउटपुट से दोनों जगह में कनेक्शन दे दिए जाते हैं। एक बार मशीन में अगर आपको दिक्कत हुआ तो वो भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ इनकमर सप्लाई होता है जो कैपेसिटर बैंक से होके और आपको मेन इनकमर में जाता है जो हमारा, उसके पास जाया जाता है। ये बस बार है, यहाँ पे हम लोग जो है आप अपने स्टेशन के लोड के लिए और अपने कंप्रेसर के लिए अलग अलग डिवाइड हो गया, ठीक है। ये अपना एक मीटर वहाँ लगा होता है, जिस मीटर से हम क्या करते हैं कि कितनी कंजप्शंस हो। यहाँ पे एक्चुअल 2 मीटर लगा होता है, जिससे एक एक्चुअल होता है और एक आपका कंप्रेसर में कितना यूज हुआ। स्टेशन लोड में जो है हम लोग तो अपन पे करेंगे नहीं, तो हमने एक अपना मीटर लगा दिया जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी किलोवाट का कंजप्शंस हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो एक आप CNG लाइन में हो, अगर कमीशनिंग करने जा रहे हो तो शायद आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है। अगर आपको कोई डाउट रह गया, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप जो है मेरे पे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।